हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरुथर का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा सीरीज जो चल रही थी उसका पार्ट सी, मेन ग्रुप केमिस्ट्री। तो जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में हम बात करेंगे वो मेनली आर्गेनो कॉपर रिएजेंट का बात करेंगे, आर्गेनो क्रोमियम केमिस्ट्री की बात करेंगे, आर्गेनो कोबाल्ट केमिस्ट्री की बात करेंगे और आर्गेनो प्लेडियम केमिस्ट्री की हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी मैकेनिज्म, बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट। तो इस वजह से ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। इसके बाद अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए, डिस्कस करिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है इस वीडियो बनाने का कि आपको हम जो पढ़ाएं, मैं इस पूरी कैरुथर को ख़त्म करने वाला हूं और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट था, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। इसमें देखते हैं क्या है ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में। जो पहला है आर्गेनो कॉपर रिएजेंट, इसको गिलमान रिएजेंट भी करते हैं। एक्चुअली ये सॉफ्ट नेचर का, इसलिए 1,4 एडिशन करता है। अब ये 1,4 एडिशन क्यों करता है, चलिए इसको हम देखते हैं। जो कोई भी हमारा कार्बोनिल स्पीसीज है, जैसे कि तो जो हमारा ये गिलमान रिएजेंट आर्गेनो कॉपर रिएजेंट है, ये सबसे पहले क्या करता है, ये बनाता है डी पाई स्टार कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ इनोन स्पीसीज। ये इसको हम इनोन कहते हैं, इतने को इनोन स्पीसीज के साथ। तो जो कॉपर फर्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर थर्ड स्पीसीज में। इसके बाद क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है और एल्किल ग्रुप ट्रांसफर करता है। ये अपना एल्किल ग्रुप ट्रांसफर करता है बीटा कार्बन पे। ये है अल्फा, ये है बीटा कार्बन के बीटा कार्बन पे ट्रांसफर करता है। तो इसमें आप क्या समझे, अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना कर देखें तो यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं ऐसा कुछ है, ये है, यहाँ पे कॉपर है। अब जब यहाँ पे कॉपर है और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिथियम है, एक लिथियम यहाँ पे है और यहाँ पे कॉपर है, ऐसा कुछ और फिर ऐसा। इसके बाद क्या करता है, ये कॉपर इससे ऐड हो जाता है, ये लिथियम इस ऑक्सीजन से, और यहाँ पे कोई आर है ऐसे, यहाँ पे भी आर है, कोई एल्किल है, यहाँ पे भी कोई एल्किल ग्रुप है और एक यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है। अब क्या करता है कि जब ये डी पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस टाइप के, इसके बाद इसके बीटा कार्बन पे, ये है बीटा, ये है अल्फा। ये बीटा कार्बन पे क्या करता है, एल्किल ग्रुप अपना कोई एल्किल जो इसके साथ लगा होता है उसको ट्रांसफर करता है और कुछ नहीं करता है। तो इस केस में देखिए, अब इस केस में इसको मिटा देते हैं। इसका एल्किल पार्ट क्या है, इसका है मिथाइल। अब ये मिथाइल ट्रांसफर करेगा, कहाँ करेगा, 1,4 करेगा। 1,4 पे क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे करेगा, यानी ये है अल्फा बॉन्ड, ये है बीटा बॉन्ड। 1,4 मतलब 1 2 3 4। अब देखने की बात यह है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो अगर हम इसको चलिए ड्रा करते हैं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तक पहुंचते हैं। मेन है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। वैसे तो सभी को पता है 1,4 एडिशन कर देगा, कैसे करेगा ये मैंने इस ट्रांजिशन स्टेट ये बना के ऐसा कॉम्प्लेक्स डी पाई स्टार कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, इसके थ्रू ये 1,4 पे अटैक करता है, ये मैंने बता दिया। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। तो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं कैसे आती है। यहाँ पे देखिए दोनों मिथाइल एबव हैं। तो सबसे पहले क्या किया इसने, यहाँ से मिथाइल अटैक किया। तो मिथाइल जब अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, अभी मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट बना के
इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। तो अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कीटोन यहाँ डबल बॉन्ड, मिथाइल क्या है एबव है, तो सबसे पहले मिथाइल को एबव हम पुट कर देते हैं। फिर हाइड्रोजन कहाँ है, एबव है तो इसको पुट कर दिए। फिर क्या करेंगे, रिंग बना दिए, इसकी पूरी रिंग। अब यहाँ पे देखिए एक्सियल, इधर भी एक्सियल, और फिर ये एक्सियल और ये एक्सियल। यानी इस कार्बन पे जो अटैक होगा, अगर यहां से ट्रांजिशन ये अपना डी पाई स्टार कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इस साइड में इधर पे क्या होगा, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो अटैक करेगा इक्वेटोरियल साइड से। तो 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, सिस होता है। 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, सिस होता है। या फिर ऐसे देख लीजिए, ये इधर से एबव हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है ना, एबव हो जाएगा। इस वजह से यहां पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है सिस आ रही है और कुछ नहीं। अब यहां पे क्या करेगा, सीधा सीधा कुछ नहीं, अटैक कर देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे, यहां पे बन गया। ऐसे इधर भी यही करेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे बन गया। यहां पे भी, यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड की गई है। ट्रांस बनेगा, तो ट्रांस तो सभी जानते हैं बनेगा। एक बार अटैक अगर एबव से किया तो दूसरी बार बिलो से करेगा, अगर पहला एबव से किया तो दूसरी बार बिलो से करेगा, सिंपल है, ट्रांस बनेगा। अब इसमें देखिए मिथाइल अटैक करेगा, यहां से अटैक किया, किस साइड से किया, हम हमेशा एबव से ही अटैक कराते हैं। पहला हो गया एबव, इसके बाद क्या करेगा, दूसरा अटैक कहां से होगा, जब ये पहला अटैक एबव से हो गया तो दूसरा ये ऑटोमेटिक बिलो चला गया, तो दूसरा अटैक ऑटोमेटिक बिलो से होगा, तो बिलो से होगा तो यानी ये बॉन्ड जब बिलो हो जाएगा तो ये एबव हो गया कि नहीं हुआ, सिंपल। हाँ, अब यहाँ पे देखिए मिथाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा देखना है। ये देखिए कीटोन है, यहाँ पे करेगा अटैक, क्योंकि इस ऐसा इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा ही तो बन गया हमारा C7। तो यहीं से अटैक करेगा ना यहाँ पे, फिर हाइड्रोलिसिस कर दी गई तो ये निकल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे ये है ये कायरल फॉस्फीन लिया गया है। तो जब कायरल फॉस्फीन लिया गया है तो जो इसका इथाइल होगा वो किधर से अटैक करेगा। एक्चुअली ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड करती है ये एबव से, कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एबव हो जाए, एबव से अटैक करेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए अटैक करेगा, कहाँ करेगा, इसकी एंटी बॉन्डिंग में करेगा, लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, बन गया। यहाँ पे देखिए सिंपल सा है कि नहीं है, यहाँ से क्या निकलेगा, मिथाइल निकलेगा। अब मिथाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा, ढूंढ लीजिए कहाँ करेगा, कोई है कहीं पे, देखिए कुछ मिल रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये निकलेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आयोडीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर देगा, बन गया। यहाँ पे देखिए पीएच अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कैसा होगा, SN1 SN2, यहाँ पे देखिए SN2 होगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, 2 डिग्री का बन रहा है कार्बोकैटायन, इसलिए ये SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रोमीन है, निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए लीविंग ग्रुप है, मिथाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
ये आयोडीन है, एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ये तो लीविंग ग्रुप है ना, ये क्लोरीन निकल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपेन अटैक करेगा, दो साइट हैं, एक इधर एक इधर। अब अटैक किधर करेगा, देखिए अगर ये ऑक्सीजन एक्टिवेटेड होता, अगर कुछ यहाँ एसिडिक कंडीशन ली गई होती, तब तो अटैक इस साइड से होता, इस साइड से होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया है, तो अटैक क्या होगा, इस साइड से होगा। और अटैक जब इस साइड से होगा तो क्या बनेगा, ये पूरा एवब है, इसकी एंटी बॉन्डिंग में अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इधर से ये विल हो जाएगा, ये OH एवब बन गया। ऑर्गेनोक्रोमियम केमिस्ट्री, ऑर्गेनोक्रोमियम केमिस्ट्री में क्या है, एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें देखिए ये जो एरिल क्रोमियम बना है, इसको क्या करते हैं कि हम क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल के साथ एरीन को हीट कर देते हैं, इसकी वजह से ऐसा बन जाता है। इसके बाद इस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों होता है, जो 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, ये 3 कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं एरीन रिंग से। जब इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ इस रिंग में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ जाएगी, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, इप्सो अटैक होता है। इसके बाद क्रोमियम इजिली रिमूव हो जाता है। इस तरह का रिएक्शन मोस्टली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल देते हैं, जिनका पीके लेस देन 20 होता है, और जो अटैक होता है वो रिवर्सिबल होता है, और जिनका पीके 20 से ज्यादा होता है वो इरिवर्सिबल अटैक होता है। और 2 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो मेटा पैरा, मतलब तीनों बनता है, लेकिन जो मेटा पोजीशन पे अटैक होगा वो प्रीडोमिनेंट होता है, यानी जिनकी पीके वैल्यू पीके क्या है, ग्रेटर देन 20 है, वो क्या करते हैं, वो करेंगे, उनसे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या बनेगा, इप्सो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, और क्या बनेगा, पैरा भी बनेगा। लेकिन जो मेटा वाला है वो प्रीडोमिनेट होता है, यानी ये ज्यादा बनता है, मेटा पोजीशन पे ज्यादा बनता है। तो यहां पे देखिए सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया और ये बन गया। अब यहां देखते हैं, यहां पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये कहां पे करेगा, इसकी पीके वैल्यू, इसकी पीके जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 20 है, इसलिए क्या, हाँ मेटा पोजीशन पे करेगा। लेकिन ये मेटा पोजीशन पे तो करेगा, साथ में इस फ्लोरीन को भी उड़ा ले जाएगा, तो इसलिए ऐसा ये बन रहा है। इसके बाद देखिए ये अटैक कहां पे करेगा, यहां पे देखिए 94.6 रेशियो आर्थो और मेटा पे, यानी जो मोस्टली करेगा वो मेटा ही करेगा। मैंने अभी पहले बताया भी है कि मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब यहां पे देखिए n ब्यूटिल लिथियम लिया गया है, तो अगर नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम है या फिर सेकेंडरी ब्यूटिल लिथियम है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं लिथिएशन करते हैं एरोमेटिक रिंग पे, ये लिथिएशन करते हैं कहां पे, एरोमेटिक रिंग पे करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो यहां पे देख लीजिए ये फ्लोरीन के क्या करते हैं, आर्थो लिथिएशन, और कोई अदर है तो उसके क्या करेंगे, और कोई अदर है तो उसके क्या करेंगे मेटा प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब मेटा पे अटैक होगा। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, इप्सो अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कोई न्यूक्लियोफाइल लिया गया है तो इप्सो अटैक करेगा। इसको अपना ध्यान में रखिए।
तो यहाँ पे जो ब्यूटिल लिथियम लिया गया है ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये जो ब्यूटिल लिथियम है ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये लिथिएशन करेगा। कहाँ करेगा? ये आर्थोलिथिएशन करेगा। जब आर्थोलिथिएशन करेगा यानी यहाँ पे लिथिएशन करेगा, इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? वो हमेशा इप्सो अटैक करता है। इप्सो अटैक करता है तो फ्लोरीन निकल जाएगा, ऐसा ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम लिया गया, ये क्या करेगा? ये क्या करता है? लिथिएशन करता है। कहाँ पे करता है? ये आर्थो करता है। तो आर्थो ढूंढिए कहाँ, किसके आर्थो करवा दें? हैं, यहाँ पे आर्थो है, इस रिंग का यहाँ पे है, यानी इसी साइड में होगा। तो ये इस पोजीशन पे लिथिएशन करेगा, इस पर मिथाइल लग जाएगा। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है कि ये पूरा सिस्टम एवब ही है। अब ये यहाँ पे जब लिथिएशन हो गया और ये पूरा बिलो है, तो ये अटैक कहाँ से करेगा? एवब से करेगा। तो एवब आ गया मिथाइल, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिथिएशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये पूरा सिस्टम एवब है, ये बिलो है हमारा। तो अटैक कहाँ से करेगा? एवब से करेगा, क्योंकि बिलो पे ये क्राउडिंग है। तो अटैक एवब से करेगा, तो OH बिलो आ जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है? क्रोमियम क्लोराइड लिया गया है। अब अगर एल्डिहाइड है क्रोमियम और क्रोमियम क्लोराइड है तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है? ये हो जाता है नोजाकी हियामा किसी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि क्रोमियम इंसर्ट करता है अनसैचुरेटेड हाइलाइड पे और बना लेता है आर्गेनो क्रोमियम थर्ड रिएजेंट, और इसके बाद इंसर्शन रिएक्शन होता है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे है, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए क्रोमियम यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड लिया गया है और ये इतना भारी लिगेंड लिया गया है। ये क्या करेगा? ये सिर्फ स्टीरियो सिलेक्टिविटी लाने के लिए किया गया है। तो ये इस लिगेंड की वजह से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री OH की एवब आ रही है, और कोई इसमें रीजन नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है इसने? ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट बन गया है। और इन्होंने क्या किया है कि ऐसा को इसके थ्रू बना है। ये बता रहे हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बना है, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुआ है इसके थ्रू बना है। तो अब हम चल के देखते हैं मैकेनिज्म क्या हुई होगी एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या है? 4 CO2 हैं, यानी एक CO2 निकल गया है। तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए क्या हुआ होगा कि सबसे पहले ये OMe है, R है, CrCO5 और ये एल्काइन है। कुछ ऐसे हुआ होगा, ये निकल गए। OMe R और यहाँ पे CrCO4 अब कुछ ऐसे।
अब हम इसको मिटाते हैं। अब ये कह रहे हैं ये R जो है वो पीएच है, फिनाइल है। जब ये R फिनाइल है तब क्या होगा, और एक CO को हम ओपन करके लिखते हैं। अब क्या करेगा, ये ऐसे करेगा और ये जब ऐसे आएगा तब ये तब ये इधर अटैक करेगा और फिर इधर ये अटैक करेगा। इसके बाद ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और ये यहाँ और ये यहाँ। इसके बाद ये क्रोमियम जाएगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा,
ये पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ऑर्गेनो कोबाल्ट केमिस्ट्री में क्या है कि ये कॉमनली यूज होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। क्या करता है, एल्काइन कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये टेट्राहेड्रल क्लस्टर में रहता है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एल्कीन को प्रोटेक्ट करता है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसको मैं बना के दिखाई देता हूं। कुछ ऐसा जैसे एल्कीन को लिया, जैसे ये एल्कीन है जो भी है, तो क्या करेगा ये, अगर CO2 CO8 ऐसा कुछ है, अगर इसको हीट कर दी जाए तो ये बनाएगा और यहां पे कुछ R एल्किल ग्रुप ऐसा बनाएगा। तो ये है टेट्राहेड्रल क्लस्टर कोबाल्ट का, तो इसमें ये एग्जिस्ट करता है। अब क्या है कि जो एल्कीन, अगर कोई भी एल्काइन है तो ये उससे एक अपना एक क्लस्टर बना लेगा। इसके बाद ये माइल्ड ऑक्सीडेंट कंडीशन में रिलीज हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है ये कार्बोनिल का इंसर्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे देख लेते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है ये कैरोथेनॉल पहले से बना रखी है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हम आपको मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप देखते ही आपको प्रॉब्लम बन जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है बिना मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म क्या ड्रा करोगे, बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम इस एल्काइन को लेते हैं और एल्काइन को लिए और इसका एल्कीन बना दिए, जो भी एल्कीन हो। और यहाँ पे जो ग्रुप है R पे L, यहाँ पे स्मॉल। इसके बाद दूसरी जो एल्कीन मिली हमको, एल्कीन के साथ रहे, तो दूसरी एल्कीन को क्या करते हैं हम, ऐसे कुछ बना दिए। एल्कीन का ये डबल बॉन्ड खत्म करके वही डबल बॉन्ड हम इससे जोड़ दिए, सिंपल सा। इसके बाद हम एक कार्बोनिल लिए, कार्बोनिल का इंसर्शन होता है, कार्बोनिल लिए CO और उसको क्या किए, ऐसे जोड़ दिए। तो हमारा क्या बन गया, हमारा कुछ इस टाइप का बन गया। सॉरी, यहाँ पे एल्काइन वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा और ऐसा, ऐसा यहाँ पे कोई R, यहाँ पे कोई लार्ज ग्रुप, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप। अब जो बनता है कोई भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो लार्ज ग्रुप हमेशा उसके क्या रहेगा, साइड में रहेगा। मतलब ये वाला हमेशा लार्ज ग्रुप आप बनाइए, जैसे यहाँ पे इन्होंने ले रखा, ये हमेशा लार्ज ग्रुप बनेगा। और अगर ये एल्किल ग्रुप है तो यहीं पे मतलब आर्थो पोजीशन पे इसके, अल्फा पोजीशन पे इसके जो भी यही रहेगा। मतलब कोई एल्किल ग्रुप है वो भी इधर ही रहेगा अल्फा पोजीशन पे, और ये जो लार्ज ग्रुप है वो भी ये कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे रहेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है और आप खटाखट बनाते जाइए रिएक्शन, कोई रोके फिर भी ना रुकिए, कहीं पे भी पूछे वहां बना दीजिए। मतलब कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे आप बनाते रहिए, कोई किसी से मतलब नहीं, आंख मूंद के आपका आंसर सही होता चला जाएगा। और जो ये रिएक्शन है कोबाल्ट को यूज करके, एक्चुअली ये नेम रिएक्शन है, एक पासून खंड रिएक्शन कहते हैं इसको। तो ये पासून खंड रिएक्शन है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, एल्काइन लेना है, एल्कीन लेना है, और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले से बना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब पहले से बना है तो एल्काइन को लेना है, क्या करना है, अपने समझ लेना है कि हाँ यहाँ पे एक एल्काइन थी, यहाँ पे कोई लार्ज ग्रुप लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे
CO कर देना है, कार्बोनिल इंसर्शन कर देना है और इस पोजीशन पे R हमको लगा देना है। प्रोडक्ट देखिए 95:5 बन गया। यहाँ पे भी लार्ज ग्रुप है हर जगह, यहाँ पे भी मैंने कहा था कोई भी एल्किल ग्रुप होगा इधर ही अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल के फिक्स कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। 95% बना है। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, एल्काइन से बनाएगा। एल्काइन से बनाएगा तो हमें क्या करना है, ये वाला डबल बॉन्ड बना देना है। इसके बाद यहाँ पे CO इंसर्शन करा देना है। ऐसे करा दिया तो इसका ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये मिथाइल है, मिथाइल आर्थो आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्होंने बना दी है, तो बना देने तो इससे कोई मतलब हमें नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे एक ये बॉन्ड खींच देना है। एल्काइन ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसकी वजह से ये बॉन्ड हटा देना है, ये कार्बोनिल की जगह पे कर देना है और यहाँ से ये बॉन्ड बना देना है। आपका आंसर रेडी है, पकड़ लो। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला बॉन्ड बना देना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये एल्कीन बन गया एल्काइन से। ये एल्कीन को आपको ये एल्केन बना देना, खत्म कर देना है डबल बॉन्ड और CO लगा दो, प्रोडक्ट रेडी है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किधर होगा यही हमको देखना है। तो यहाँ पे OH है, OH एसिडिक कंडीशन में रिमूव हो गया, ये बना। अब ये चलिए, अब ये उल्टा चल रहे हैं कि अब एल्काइन कैसे, इस कॉम्प्लेक्स से एल्काइन कैसे मिलेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स से एल्काइन तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, ये अल्कोहल था, एसिडिक कंडीशन दे दिया, तो ये क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। इसके बाद ये पॉजिटिव बन गया। इसके बाद यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया, लग गया, लग जा बेटा, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कैन या फेरिक नाइट्रेट, इसके बाद ये कैन से क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। तो ऐसा कुछ बन गया कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एसिडिक कंडीशन, BF3 थ्रेड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे हुआ, ऐसे कुछ गया, इधर एक रिमूव हो गया, तो हमारा ये बन गया। अब इसके बाद क्या लिया गया है, CO का इंसर्शन इन्होंने करवा दिया है। कहाँ से CO का इंसर्शन होगा, यहाँ पे समझ लीजिए एल्काइन रहा होगा, कॉम्प्लेक्स बना है, एल्काइन रहा होगा, इसको एल्केन है तो इसको एल्कीन है तो एल्केन बना दीजिए, यहाँ पे CO इंसर्शन करा दीजिए, बन गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्डोल रिएक्शन। एक ऐसा इनोलेट है, ये Z इनोलेट है, और जब Z इनोलेट है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, सिन बनेगा। ये मैंने बहुत पहले बता दिया है कि अगर जब इनोलेट ही Z है तो प्रोडक्ट को सिन बनना है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हाँ, इस कैन के बाद ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से क्या है, दारू निकल जाएगा, दारू बहुत जल्दी निकाल सकते हो, तो दारू आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, अब क्या करेगा, ऐसे दारू की जगह पे ये लग गया, फिर कैन से रिमूव हो गया, ये बन गया। 98.2 सिन NT का रेशियो है, यानी सिन ही बनेगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो, अब इनोलेट में तो हमारा लेक्चर इनोलेट केमिस्ट्री पे है, आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। यहाँ पे भी देखिए, क्या देखते ही बन जाना चाहिए, उसमें बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करेगा, एल्काइन इसमें बहुत सारी दे दिया, लेकिन जो ये दिया है एल्काइन इसी पे बनेगा। तो हमारा इस पे जब बन गया, इसके बाद इन सबको एल्केन बना दो, बॉन्ड से जोड़ दो, खट से इधर जोड़ दो, और ये एक ये बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड बन गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब आ गया आर्गेनो पैलेडियम केमिस्ट्री। तो आर्गेनो पैलेडियम केमिस्ट्री क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। ये ज़्यादातर स्टीरियो सिलेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, और इसमें जनरली रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और बहुत सारा नेम रिएक्शन है पैलेडियम बेस्ड।
तो चलिए देखते हैं, बनाते चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये कौन सा रिएक्शन है? अगर नेम रिएक्शन से जाना तो ये है स्टीले टाइप का रिएक्शन। स्टीले रिएक्शन है, क्या करेगा? जुड़ जाएगा। पैलेडियम का काम है सिर्फ जोड़ना और कुछ नहीं। वो मीडिएटर का काम करता है, वो सिर्फ जोड़ता है। और कहीं पे भी देखिए, कोई भी लिगेंड, कोई भी हाइड्रोजन से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, और तो ये हाइड्रोजन को भी एक्टिवेट करके जोड़ देता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी टिन लिया है, ये लीविंग ग्रुप है, जोड़ दिया, बन गया। कहीं पे भी देखिए स्टीलेट रिएक्शन है, जुड़ गया। यहाँ पे भी क्या किया? कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ दो। तो पैलेडियम हमेशा जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे भी देखिए, ये जोड़ दिया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला था ना। यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन है और ओ ट्रिफलेट है। तो क्या करेगा? इसमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो इसमें से जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो क्लोरीन है। तो ये क्या करेगा? यहां से जुड़ जाएगा, बन गया। यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेगा? सबसे पहले 9 लगा है, तो क्या करेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरान, ऐसा कुछ बनाएगा ना, H। और ये कौन सा रिएक्शन है? सुजुकी रिएक्शन है। तो यहां से ये बन गया, ये आयोडीन दिया है, बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिंपल है, बनाते रहो, सिर्फ जोड़ना है और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने कहा था हाइड्रोजन को भी एक्टिवेट करता है, बहुत आसानी से बन गया। यहाँ भी देखिए, बना दो, तुरंत बनेगा, खट खट बनेगा। यहाँ पे देखिए, क्या कराना है? इसमें कुछ नहीं है, देखते जाए, बस एक बार समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें भी क्या करेगा? एक्टिवेट करके जोड़ता है और कुछ नहीं करता है, मीडिएटर का काम करता है, जोड़ दिया, बन गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर इससे जोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिर्फ यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इनको जोड़ देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया गया S/NAP, तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही है वो S/NAP की वजह से, और कुछ नहीं। इसमें देखिए ये क्या करेगा? ऐसे इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, बन गया अपना। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करेगा, क्या किया? कुछ नहीं किया, बन गया सीधा सीधा। ये यहाँ से फिर CO को ले लिया, फिर मेथनॉल है तो मेथनॉल एल्डिहाइड से क्या हो गया? एस्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया? ये लिगेंड लिया गया है और कुछ नहीं लिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से अटैक करेगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा रिडक्शन के बाद। अब यहाँ पे देखिए, जो समझने वाली बात है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। तो सेम क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहले जो ये बॉन्ड जो इसको रिमूव करेगा पैलेडियम जाके, अब ये कहां पहुंच गया? एक इन्वर्जन हो गया, ये बिलो से गया। इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स इसका
अगर ये कॉम्प्लेक्स इसका विलो साइड से बना हुआ है, यानी विलो से गया तो पहला इन्वर्जन हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्जन। अब ये कॉम्प्लेक्स अगर पैलेडियम का बिलो साइड से है तो अटैक अब कहां से करेगा? अब एबव से करेगा, यानी ये डबल इन्वर्जन हो गया। तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी जो आ रही है वो एबव आ रही है, और कुछ नहीं। सिंपल सा है, थोड़ा सा समझने वाला है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें भी डबल इन्वर्जन की वजह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, आपको जोड़ना है सिर्फ। कहां से जुड़ सकता है? ढूंढिए, कहीं कोई जगह है जुड़ने वाला। ये है, हाइड्रोजन एक्टिवेटेड है, यहां से जोड़ेगा। किस साइड में जोड़ेगा? अगर यहां से कॉम्प्लेक्स बनाएगा पीटी, तो ये क्या होगा? यहां से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी यहां तक इसको भी ले लेगा, तो ये इसलिए ओपन हो गया, इसलिए ओपन हो गया। अब जब ये ओपन हो गया, और माना सपोज कि ये बिलो से बन रहा है, हमेशा पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स बिलो से बनाइए। तो जब बिलो से बन गया तो एबव चला गया। अभी जब बिलो है तो अटैक कहां से होगा? एबव से होगा अटैक। सिंपल। यहां पे देखिए, कुछ नहीं किया है तो मैं ही क्यों कुछ करूं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कहां? लिविंग ग्रुप यहां पे है, यहां पे अटैक कर देगा, और कुछ नहीं। यहां पे देखिए, ये इतना भारी लिगेंड लिया गया है, इसकी यहाँ पे देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो है। इस लिगेंड की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री एबव हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पैलेडियम बिलो से कॉम्प्लेक्स बनाया, यानी जब ये बिलो से कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये हाइड्रोजन कहाँ गया? एबव हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये पैलेडियम डिसोसिएट हो जाएगा, बन गया। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं दूसरा चैप्टर पे जाऊंगा। इसके जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम हैं, जो लास्ट के जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लेक्चर बनाने बाकी हैं। मतलब एक एक करके अगर हम बहुत धीरे धीरे बताएंगे तो एक चैप्टर में कम से कम 10 लेक्चर बनेंगे, जो कि आपको भी देखने में परेशानी होगी, हमको भी बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपको केमिस्ट्री आती है, इसके बाद आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं आती है तो आप ये रखिए कि हाँ, ये रिएजेंट ये काम कर रहा है, उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए।